देश से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बोलता है दोस्त कि अवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है, तो अवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है दोस्त वह वैल्यू होता है हमारा 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में सही है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए सोडियम एटम का। तो सोडियम एटम का दोस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जान रहे दोस्त कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन बस सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन है, हमको सब सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो सब सेल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्त वह होता है हमारा 1s 2s और ये हो गया हमारा दोस्त 2p। तो सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या भी हमारा 11 है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि ए सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब हमको दोस्त भरना है 11 इलेक्ट्रॉन। तो 1s में गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 2 हो गया हमारा 4। पी सब सेल में मैक्सिमम 6 होता है, तो 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2p 6 के बाद जो सबसेल होता है वह सबसेल हमारा तो 3s, तो 11वां इलेक्ट्रॉन गया हमारा 3s में। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए 1s2 2s2 2p6 3s1 फुल एचडी में क्या है सही। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए सर हमारा सही। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोलता है कि ऑर्बिटल का नाम बताइए जिसका क्वांटम नंबर n बराबर 3 दिया गया है और n बराबर हमारा 2 दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्त n बराबर 3 है, मतलब सेल का संख्या 3 दिया गया है और n बराबर 2 है, मतलब सब सेल का संख्या हमको 2 दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे दोस्त एक होता है हमारा सेल, एक होता है हमारा तो सबसेल। अब यहाँ पर देखिए जो सेल हमारा होता है के सेल, एल सेल, एम सेल और एक होता है हमारा एन सेल। हम लोग जानते हैं दोस्त के सेल का वैल्यू होता है फर्स्ट सेल, एल सेल को बोलते हैं सेकेंड सेल, एम सेल को बोलते हैं थर्ड सेल और एन सेल को बोलते हैं फोर्थ सेल। सबसेल भी हमारा दोस्त 4 प्रकार का होता है। एक होता है ए सबसेल, एक होता है पी सबसेल, एक होता है डी सबसेल और एक होता है एफ सबसेल। हम लोग जानते हैं कि ए सबसेल का वैल्यू 0 होता है, पी सबसेल का वैल्यू 1 होता है और डी सबसेल का वैल्यू 2 होता है और एफ सबसेल का वैल्यू 3 होता है। तो सेल का नंबर 3 दिया गया है और सबसेल का नंबर तो 2 दिया गया है। तो सेल का नंबर 3 है, मतलब एन सेल है और एल का मान 2 है, तो एल का मान 2 रखने वाला हमारा दोस्त डी सबसेल है। तो सेल का नंबर हमारा 3 है, यहाँ पर 3 लिखी है और डी का मान डी एल का मान अगर 2 लेंगे तो वह हमारा दोस्त डी सबसेल होगा। यहाँ हो गया इसका आंसर 3D। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी 3D फुल एचडी में सही है। अब दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं।
कि जाओ ना छोड़कर तुम यूं मुझे, अभी अभी दिल भरा नहीं है, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। यहाँ पर दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है दोस्त कि कौन सा एटम इंडिकेट करता है कॉन्फ़िगरेशन को, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हीलियम 2s1। तो सबसे पहले जो दिया गया चारों ऑप्शन का एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा दोस्त ये हीलियम 2s1। हम लोग जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और 2 और 1 हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रखने वाला एलिमेंट हमारा लिथियम है दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी लिथियम फुल एचडी में सही है। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलता है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा लोवेस्ट एनर्जी रखने वाला सबसेल है। तो सबसे पहले हमको तो सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा, उसी से डिसाइड होगा कि किस सबसेल की एनर्जी कम है और किस सबसेल की एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। तो वह एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और ये हो गया हमारा दोस्त 5s। ऑप्शन में आते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया 3d और 4s। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ये हो गया हमारा 3d और ये हो गया हमारा 4s। फिर हम लोग ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में दिया गया 4p और 5s। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारा 4p और एक ऑप्शन हमारा 5s। हम लोग जान रहे दोस्त ये सबसेल का एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो चारों ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्त कि 4s से ज्यादा एनर्जी 3d का होता है, 3d से ज्यादा एनर्जी 4p का होता है और 4p से ज्यादा एनर्जी 5s का है। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा कम एनर्जी हमारा 4s का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी 4s फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता हमारा कि कितने प्रोटॉन्स उपस्थित होते हैं मैग्नीशियम एटम में। तो आइए दोस्त इसका कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग जान रहे दोस्त कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और ये भी जानते हैं कि मैग्नीशियम हमारा न्यूट्रल एटम है। तो न्यूट्रल एटम के केस में जितना जेड होता है उतना ही पी होता है और उतना ही हमारा ई होता है। जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, पी का मतलब हो गया प्रोटॉन का संख्या और ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 दिया गया है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन का संख्या भी 12 होगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी हमारा दोस्त 12 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आते दोस्त, क्वेश्चन में हमको मैग्नीशियम का प्रोटॉन का संख्या पूछ रहा है। तो प्रोटॉन का संख्या 12 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी 12 हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोलता है कि बोहर से रेडियस मतलब नील बोहर के अनुसार रेडियस कैलकुलेट करना है किसका, पहला ऑर्बिट का। वह पहला ऑर्बिट हमारा दोस्त हाइड्रोजन एटम का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्त कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बराबर n स्क्वायर बटा j गुना 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्त हाइड्रोजन एटम का जिक्र किया गया है।
तो जान रहे दोस्त यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए 4 हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा 1 होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, क्वेश्चन में दिया गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब हो गया दोस्त n का वैल्यू 1। तो यहाँ पर n का मान हम लोग लेंगे दोस्त 1। यहाँ पर लोग क्वेश्चन दे सकते दोस्त nth ऑर्बिट ने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाला था, n के जगह पर 1 पुट कर दिए, n का वैल्यू 1 दिया गया है। तो यहाँ पर n स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दिए 1 का स्क्वायर। ये Z है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर हो गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। तो 1 का स्क्वायर दोस्त हमारा 1 होता, और 1 को डिवाइड 1 से कीजिएगा तो 1 ही प्राप्त होगा। और 1 को जब इस वैल्यू से गुणा कीजिएगा तब 0.529 एंगस्ट्रम ही प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी 0.529 एंगस्ट्रम फुल एचडी में करेक्ट है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।